हेलो भाइयों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी एकेडमी। तो जैसा कि हमें पता है कि अब हम लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री में मैंने आपको जो त्रिभुज है उसकी 4 चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। कोण समद्विभाजक, ठीक है। उसके बाद माध्यिका, माध्यिका के बाद तुम्हारा भुजलम्ब समद्विभाजक और उसके बाद शीर्षलम्ब यानी एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, साइड साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड, ये चारों मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। और ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल के ही फीचर्स होते हैं जो उसमें यूज होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे लाइन की, ठीक है। आ जाओ। तो जैसा कि अगर हम लाइन की बात करें तो इसे हम कहते हैं रेखा, ठीक है। अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है ये। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो किरण ये है रे, ठीक है। हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रे और ये लाइन जो है इसमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है। देखो सुनो, छोटा सा अंतर है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो रे है इसका एक सोर्स होता है, एक स्रोत होता है, इसका एक सोर्स होता है, वहां से निकलती है, ये यहाँ तक जाती है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसका कोई सोर्स नहीं होता, इसका कोई सोर्स नहीं होता, ये आगे पीछे कहीं भी जा सकती है। बात समझ रहे हैं, ए बी, और ये खाली यहाँ से निकलेगी, ये इसका सोर्स है और ये ए, यानी इसका मतलब ये दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकती है, ये एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये अंतर होता है सबसे बड़ा अंतर। दूसरा अंतर क्या होता है वो देखिएगा आप, कि जो कोण बनता है, जो एंगल बनते हैं, वो हमेशा राइट किरण के द्वारा बनते हैं। अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊं तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये क्या है, ये इनका स्रोत है, उद्गम स्थान है ना। ये यहाँ से 90 डिग्री का कोण है, तो अब ये यहाँ आगे बढ़ सकती है और ये यहाँ आगे बढ़ सकती है, बट ये ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे आगे आगे बढ़ाओगे तो एंगल बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रे और लाइन में ये बहुत बड़ा अंतर होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बस यही अंतर है जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करेंगे, और हमें पढ़ना है लाइन। किरण हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि किरण का यूज ज्योमेट्री के अंदर खाली कोण बनाने में होता है और किसी में नहीं होता। बट इसका जो यूज है लाइन का यानी रेखा का, बहुत बड़ा यूज है, बहुत जगह जगह इसका यूज होता है। वही हमें आज डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बात करूंगा लाइन की, ठीक है। देखिएगा, मैंने बता दिया दोनों स्थानों में आगे बढ़ सकती है, दोनों दिशाओं में, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे एग्जाम में। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, बट वो उनको बहुत हार्ड बना देता है। हार्ड क्यों बना देता है कि जो भी मैं शेप बनाऊंगा वो शेप कभी बन के नहीं आती, उस शेप को वो रीशेप करके बनाता है। आकृति जो मैं अभी बनाऊंगा वो आकृति बिल्कुल एज इट इज नहीं आती एग्जाम में, वो थोड़ी मॉडिफाइड आती है। क्योंकि देखो, अगर यार एज इट इज आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन देने का उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाएगा। पहले आप यहाँ पे एक बात समझें, एक बात ये समझिएगा। देखो, 2 चीजें याद रखिएगा कि अगर कोई 2 समांतर रेखाएं हैं तो ये ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, वैसे तो आप बनाते नहीं हैं, फिर भी आप सुन लीजिए, इसे वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा जो मैं भी बोलने वाला हूँ। कि 2 समांतर रेखाएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं और हो भी सकती हैं, हमेशा बराबर नहीं होंगी 2 समांतर रेखाएं, ठीक है। और 2 समांतर रेखाएं ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के बिल्कुल ही आमने सामने हों, हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि देखो सुनो, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बना दूं ए बी, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है तुम्हारी सी डी, तो ये दोनों अपने आप में समांतर हैं, बिल्कुल समांतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये ऊपर नीचे तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो ये समांतर रेखा है ना कि किरण है,
ठीक है। और कोई और इसे आप यहाँ भी बढ़ा सकते हो, तो इन्हें आप कहीं भी किसी भी लाइन में बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों समांतर हैं। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लाइन खींच दी मैंने ए बी, और दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी सी डी। तो आप देख सकते हैं दोनों की लंबाइयाँ अलग अलग हैं फिर भी समांतर हैं। तो समांतर होने के लिए हम हमेशा भ्रम पालते हैं कि बराबर लंबाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल आमने सामने भी नहीं हो सकती। ऐसा बच्चों वाली चीजें मत सोचिएगा कि समांतर होने के लिए आमने सामने होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना वो बहुतों को पता है, बहुतों को पता है ना। बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये ऐसे होता है और हमें पता है ये वाला एंगल कोण बराबर होगा अभी जो मैं बताऊंगा, बट उन्हें ये सब चीजें नहीं पता और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो सुनो, एक मैं आपको थ्योरम एक छोटी सी चीज बताते हैं, वो देखिएगा। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, उन दोनों के बीच बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे? ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होगा हमेशा। और ऐसा नहीं है कि वो दोनों 90-90 होंगे, ये क्लियर रखिएगा, है ना। अगर मैं कह दूं कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो और ये एक तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा। ये क्या है? देखो सुनो, ये एक ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है और ये एक तुम्हारा है, इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। दूसरा हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्सल। और ये तो है ही हमारी कि ए बी जो समांतर है सी डी के, ठीक है। तो मैंने बोला अभी आपको एक लाइन बताई थी कि दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ कोण हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। वो कैसे होता है कि जैसे कि मैं अगर एक कोण ये बना हूं, दूसरा कोण ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो अगर कोण 1 2 3 4 यहाँ पे बनाते हैं, 5 6 7 और 8, दो समांतर रेखाओं के बीच बना कोण 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आपको क्लियर होता चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, सबसे पहले मैं एंगल के नाम लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला एंगल लिखूंगा मैं यहाँ पे संगत कोण, ठीक है, इसे बोलेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं? देखो संगत का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा करस्पॉन्डिंग ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब इसके साथ वाला, बिल्कुल समकालीन, मतलब इसके साथ वाला। जैसा मैं हूँ, जैसे मेरा राइट हैंड, मेरी बात सुनिएगा, मेरे राइट हैंड में अगर आम है तो मेरे दोस्त के राइट हैंड में भी अगर आम है तो हम दोनों का हाथ जो है वो करस्पॉन्डिंग है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये होता है करस्पॉन्डिंग का मतलब। तो करस्पॉन्डिंग क्या हुआ कि ये एंगल 1 और एंगल 8 दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? पहले तो मैं लिख देता हूँ, बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 7 के। तो ये सब के सब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये हुए कैसे, वो आप ध्यान रखिएगा। देखो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल अभी क्लियर कर दूंगा, बस एक लाइन याद रखिएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। या फिर एक ही लाइन पर अगर दो कोणों को, अगर एक ही लाइन पर हम एक रेखा खींचते हैं तो उस पर भी बने कोण 180 डिग्री वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। मैंने बोला है दो भागों में विभाजित हो जाता है, ये नहीं बोला दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो अगर मैं इसे x मान लूं मेरे भाई, एंगल 1 को, ठीक है, तो ये कितना होगा? ये भी तो 180 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स होगा एंगल 4।
अगर एंगल 4 180 माइनस एक्स है तो एंगल 8 कितना होगा, ये एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने दोनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो अगर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन कोणों का जो 180 डिग्री आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री, 180 डिग्री एक्स, ठीक है, 180 डिग्री एक्स, हाँ ठीक है। अब देखो सुनो, तो अब प्लस करा एक्स और इक्वल टू 180 डिग्री, सोच में कुछ और सोचने लग गया था, ठीक है। तो अब देखो आप एक्स से एक्स कट जाएगा तो 180 डिग्री बराबर आ गया तुम्हारा 180 डिग्री के, देख सकते हैं आप क्लियरली। तो इसीलिए इसकी वैल्यू एक्स रखनी होगी नहीं 180 बनाने के लिए। अगर ये एक्स है तो एंगल 7 होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। और तो ये चारों आपको समझ में आ गए। अब देखो सुनो, अब आप ऐसे भी तो कर सकते हो, आपने बोला ऐसे करा तो ऐसे कर सकते हो, तो ये एक्स होगा, फिर अगर ये एक्स होगा तो ये 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये एक्स होगा, फिर ये तुम्हारा कितना होगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये सारे कोण आप देख सकते हैं। तो देखो मैंने बोला था एंगल एक एंगल 8 के बराबर होगा, तो एंगल एक एक्स है तो एंगल 8 एक्स है बराबर होगा। मैंने बोला था एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 180 माइनस एक्स है तो एंगल 5 भी 180 माइनस एक्स है। एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एक्स है तो एंगल 6 भी एक्स है। एंगल 4 एंगल 7 के बराबर होगा, 180 माइनस एक्स है 180 माइनस एक्स है, बराबर हो गए। तो समझ में आ गया संगत कोण के बराबर होते हैं। एक लाइन याद रखनी है कि जो दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे हम, ये तो बात हो गई संगत कोण की। दूसरे कोण की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दूसरा कोण होता है तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हम इन्हें शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, देखो वर्टिकल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के। तो अगर मैं इसकी बात करूं खाली इस सर्कल की, तो इसमें कितने अपोजिट है, तो एंगल एक एंगल 3 के अपोजिट है, दोनों बराबर हैं, देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। इसी तरह यहाँ पे एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 8 बराबर होगा आपका एंगल 6 के। देख सकते हैं सारे बराबर है, मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको दो तरह के कोण पता लग गए। संगत कोण आपको पता लग गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण पता लग गए, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल पता लग गए, ठीक है। तीसरे की कोण की अगर मैं बात करूं तो एकांतर कोणों का योग, रेड से लिखा देता हूं फिर आपको, यहाँ पे करूंगा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और सम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एकांतर कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, हिंदी में भी लिख देता हूं चलो, ठीक है। एकांतर कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। एकांतर कोण जो मैंने आपको पहली लाइन बताई थी, क्या एंगल 4 और एंगल 5 एकांतर कोण है, आप देख सकते हैं। तो एंगल 4 और एंगल 8 एकांतर कोण है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5, एकांतर कोण है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्या बात करनी है, मैं इसे
रेस कर देता हूँ। तो सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखो सुनो, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, वो जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है। अब देखो नई चीज मैं क्या बता रहा हूँ वो देखना। देखो दो नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे, और हम उनमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हिंदी वाले तो नहीं होते, इंग्लिश वाले तो हो ही जाते हैं। जो तुम्हारे बीच के बच्चे होते हैं ना, जो हिंदी भी बहुत अच्छे से जानते हैं और अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से नहीं जानते, जानने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इनमें कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी रहता था। बट मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समपूरक कोण, समपूरक कोण, और यहाँ लिख रहा हूं मैं कोटि पूरक कोण, ठीक है। कोटि पूरक कोण, देखो सुनो, इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अंग्रेजी में भी लिखा है भैया। अब देखो सुनो, कंफ्यूज क्या रहते हैं हम इनमें, कि नाम से तो क्लियर हो ही जाता है। देखो ये है समपूरक, और इसमें आ रहा है पूरा समपूरक, और ये आ रहा है कोटि पूरक, ठीक है। तो इसमें दो जो कोण होंगे अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग होता है 90 डिग्री, और इसमें अल्फा प्लस जो बीटा होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझिएगा, कि अगर जैसे कि 180 डिग्री आपको पता है एक सीधी रेखा पर बनता है, हमेशा एक सीधी रेखा पर बनता है। तो अगर मैं एक ये सीधी रेखा ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ए और बी, तो ये एक 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर एक 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर मैं इस 180 डिग्री के कोण को कोण समद्वि भाजक के द्वारा, मैंने बोला है कोण समद्वि भाजक, गलत बोल रहा हूं मैं, कोण समद्वि भाजक ने एक लाइन के द्वारा, कोण समद्वि भाजक तो हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। आपको ये पता है ना, कि अगर मैंने कोण, आपको ये सारी चीजें मैंने पहले क्यों पढ़ाई, तो क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, इनका यूज हम आगे करेंगे, और ये टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैं किसी एक रेखा के द्वारा, ना कि कोण समद्वि भाजक के द्वारा, वो कोण समद्वि भाजक भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इस एक रेखा के द्वारा इस कोण को दो भागों में विभाजित करता हूँ, तो ये कोण अल्फा आएगा, ये कोण बीटा आएगा। तो अब ये बोलेगा कि दो कोण सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, या फिर समपूरक हैं, तो उन दोनों का कोण हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, कि अगर मैं एक 90 डिग्री का कोण बना दूं और इसे मैं ऐसे विभाजित कर दूं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अगर दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और देखो अब पता है हम इसमें अंग्रेजी में कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैं होता हूँ, मुझसे अक्सर बच्चे, मतलब जो ऑफलाइन वाले होते हैं, वो हमेशा ये पूछ लेते हैं कि इनके नाम, तो हिंदी वाले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदी में तो हम गेस कर लेते हैं समपूरक, और यहाँ पर कोटि पूरक। अंग्रेजी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कि कभी कहते हैं कंप्लीट है ये, तो ये कंप्लीट 180 होगा, और ये सप्लीमेंट्री तो ये 90 होगा। नहीं, देखो सुनो, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है फुल, और देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इंस्टेंट खत्म, ठीक है। जैसे आपने कोई काम कंप्लीट कर दिया, क्या उस काम को आप दोबारा नहीं करोगे? आपने ज्योमेट्री के 450 क्वेश्चन एक बार में लगा दिए किरण की बुक से, ठीक है, किरण की बुक आपने एक बार लगा दी, क्या आप दोबारा नहीं करोगे? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू एंडेड योर वर्क? नो ना, आपने कंप्लीट किया है। तो कंप्लीट, और ये है पूरा 180 डिग्री, इसलिए सप्लीमेंट्री इज ग्रेटर देन कॉम्प्लीमेंट्री। इतना ध्यान रखना, इतना याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि कब सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री होता है या कॉम्प्लीमेंट्री का 180 डिग्री होता है, किसका क्या होता है, ऐसा आप याद रखने की जरूरत नहीं है। मैथ है, इसमें रटो मत, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आज आपको बताया वो मोर इनफ बताया लाइन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है, लाइक शेयर